बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला परिसर में रविवार को दलित परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का शुभारंभ दलित मुक्ति मिशन के डायरेक्टर महेंद्र कुमार रोशन के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि दक्षिणी वान्य पंचायत के मुखिया तुलसी रजक ने कहा कि यह केंद्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कानूनी, सामाजिक और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारी एवं परामर्श उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र लोगों के अधिकारों की रक्षा और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन से पहले आयोजित बैठक में केंद्र के उद्देश्य और कार्य प्रणाली पर चर्चा की गई तथा कोर कमेटी का भी गठन किया गया। दलित मुक्ति मिशन के डायरेक्टर महेंद्र कुमार रोशन ने बताया कि केंद्र के माध्यम से राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन लेखन तथा जातिगत उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सहायता प्रदान की जाएगी। समिति का संगठन समन्वयक बिहार देश विकास समिति करीब पूरे बिहार में 12 जिलों में काम करती है और जहाँ जहाँ संगठन का काम होता है उसको मैं देखता हूँ। दलित परामर्श केंद्र ग्राम स्तरीय संगठन के बुद्धिजीवियों के द्वारा उनकी स्वेच्छा से गठित एक परामर्श केंद्र है, जहाँ पर लोग आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसका केंद्र में यह है कि कोई भी दलित, वंचित या पिछड़ा या गरीब लोग सलाह या जानकारी के अभाव में उनका काम बाधित न हो, उनको ऊंची सलाह मिले, उनको सही गाइडेंस मिले। बहुत सारी चीज़ों पर जो भी गवर्नमेंट स्कीम हो या लीगल मैटर हो या हो सकता है कि कुछ आपसी घरेलू विवाद हो, उसका भी समाधान यहाँ से करने का प्रयास किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे बहुउद्देशीय उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि जानकारी के अभाव में कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी तबका का काम बाधित न हो। सदस्य आप बने तुलसी जी, आप मुखिया भी हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या आप इस परामर्श केंद्र से क्या क्या लाभ लोगों को दे सकते हैं और किस तरह का व्यवस्था करेंगे जो जनता यहाँ आके लाभ ले सकता है? यहाँ लोग चांदन ब्लॉक में अंचल में आते हैं काम कराने के उद्देश्य से, और उनको जो सही ढंग से रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है, यहाँ एक जानकार लोग बैठे हुए रहेंगे, उनका एप्लीकेशन लिख देंगे, कोई फॉर्म भरना है भर देंगे, ऑनलाइन कुछ करवाना है वो भी करेंगे। यहाँ डेली हर दिन जब ब्लॉक चालू रहेगा तो यहाँ पे ठावर उठेगा, जो उन लोगों का काम था। आपके तरफ से या कि फिर कैसे होगा? हम लोगों के इस परामर्श केंद्र की तरफ से एक प्रत्येक दिन आदमी बैठे हुए रहेंगे जो उनका काम करेगा। सही आपकी भूमिका कैसा रहेगी? हम लोग यहाँ इसका निगरानी करेंगे, हम भी कभी कभी आके बैठेंगे ताकि वो उनका काम हल हो सके। क्या सुनीता जी उम्मीद रखते हैं आप अपने मुखिया जी के प्रति? मुखिया जी के प्रति बहुत उम्मीद है हम लोगों को, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुखिया जी भी बहुत सहयोग करते हैं और इनका भी आश्वासन है कि हम इसमें जो है आगे बढ़कर चढ़ बढ़ करके हम भाग लेंगे और सब बहुत सहयोग करें। सर, आप दलित मुक्ति मिशन के डायरेक्टर भी हैं और आप कई समस्याओं का समाधान के लिए कई बार ब्लॉक परिसर में आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, धरना भी दिए। आज स्थिति क्या है कि ब्लॉक स्तर में एक आवेदन लिखने वाला नहीं मिलता है। आज 200 रुपया एक अगर कहीं मिल भी गया आवेदन लिखने वाला तो 200 रुपया लिया, वहाँ ठगने का काम है। ठगना मतलब बार बार शोषण होना, प्रखंड में यह काम बराबर चल रहा है। आज होता है कि भूमाफियाओं के द्वारा जमीन भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ऐसी कई ऐसा मुद्दा है। इस परामर्श समिति के केंद्र के द्वारा दलित परामर्श केंद्र के द्वारा क्या क्या सुविधा या किस तरह की भावना बना जो कि यहाँ पर यह प्रोग्राम लिया गया या गठन किया गया, फिर इससे क्या क्या लोग को लाभ होगा? जी, आपको पहले धन्यवाद दे दूं मैं कि आपने इस तरह की बात को सवाल के रूप आपने पूछा। आपने मूल बातें आपने कह दी कि लोगों को सरकार के जो दस्तावेज है उसकी ज़रूरत है। बिना दस्तावेज के कोई भी योजना का लाभ सरकारी उनको मिल नहीं पाता है। और एक समुदाय हम कहेंगे कि यहाँ जो है विशेष रूप से
जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, उनको कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको कागज दस्तावेज बनाने का उनको उतना टाइम नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ गया तो हम जाकर के ब्लॉक में जाएं। ब्लॉक में आते हैं तो उनको कागज जो है बनाना है वो बन नहीं पाता है। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या लगेगा, तो वहाँ पर वो ठगी के शिकार स्वतः हो जाते हैं। ये दलित परामर्श केंद्र का जो उद्देश्य है वही कि जो ब्लॉक में लोग आएँ और जिनको जो जानकारी के अभाव में एप्लीकेशन कहाँ देना है, कैसे देना है, किनके पास देना है, कौन योजना का एप्लीकेशन है, तो उनको हम लोग उसमें मदद करेंगे। और उतना ही नहीं करेंगे बल्कि जैसे हमारे यहाँ RTPS सेंटर है, RTPS सेंटर के में ऑनलाइन जो आवेदन दिया जाता है तो उस आवेदन को भी हमारा यहाँ एक सेंटर होगा जो हम लोग ऑनलाइन भी सेवा उनको प्रदान कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यदि कहेंगे कि यह जो है एक जनहित का काम है, जनता के हित के लिए यहाँ जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी इसका मूल्यांकन करेगी, समीक्षा करेगी और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। कुछ साथियों का राय है कि जिला स्तर पर भी इसको किया जाए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट सेंटर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि कितना लोगों को लाभ दे पाते हैं, कितने तरीके से लाभ उनको मिल पाता है। इसमें विशेष रूप से हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आलोक में फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, गांव में हम लोग जो है इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे कि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप कागज पत्र बनाने में मजबूरियां हैं, आप हमारे परामर्श केंद्र में जाइए। और साथ ही साथ भारत सरकार के और बिहार सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। कौन सा स्कीम है जिससे आप लाभ ले सकते हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिसके लिए भी जो भी स्कीम है सब उनको हम लोग प्रचार प्रसार के दौरान उनको बताएंगे। तो हम लोग का पूरा कोशिश है कि सरकार के जो योजना है और उस योजना में बाधाएं आ रही है लेने में लोगों, वो बाधा खत्म हो और सरकार का योजना सही रूप से लोग ले पाएं। सर, इसमें सरकार के बांका से सरोज कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।